क्या आप जानते हैं कि एक भारतीय नागरिक बिना किसी वीजा के, बिना किसी दूतावास के चक्कर काटे और बिना पासपोर्ट पर कोई मोहर लगवाए सुबह अपने घर से निकलकर पाकिस्तान जा सकता है और उसी दिन शाम ढलने से पहले वापस अपने वतन लौट सकता है? जी हाँ, सिख धर्म के संस्थापक और मानवता को एकता का संदेश देने वाले पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी की पावन कर्मभूमि गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर के दर्शन के लिए बना ऐतिहासिक करतारपुर साहिब कॉरिडोर हर भारतीय के लिए वीजा मुक्त खुला हुआ है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक से शुरू होकर रावी नदी को पार करता हुआ ये 4.5 किलोमीटर लंबा पावन गलियारा श्रद्धालुओं को सीधे सीमा पार पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित विश्व के सबसे बड़े गुरुद्वारा परिसरों में से एक में पहुंचा देता है। आज के इस बेहद विस्तृत, प्रामाणिक और 2026 के ताजा नियमों पर आधारित व्यापक वीडियो में हम करतारपुर यात्रा का A to Z पूरा रोड मैप समझेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन का क्या सिस्टम है, यात्रा के दिन बॉर्डर कैसे पार करें, $20 की फीस का क्या नियम है, गुरुद्वारा परिसर के भीतर क्या क्या ऐतिहासिक स्थल देखने लायक है और इस पूरे सफर में किन सख्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। करतारपुर साहिब का इतिहास हर श्रद्धालु के दिल को छू लेने वाला है। ये वही पावन धरती है जहां गुरु नानक देव जी ने अपनी 4 महान उदासियों यानी धर्म प्रचार यात्राओं के बाद अपने जीवन के अंतिम लगभग 18 वर्ष 1521 से 1539 तक एक आम किसान की तरह हल चलाकर खेती करते हुए बिताए थे। यही उन्होंने सिख धर्म के 3 मूल सिद्धांत नाम जपो, किरत करो, वन छको, ईश्वर का नाम जपो, ईमानदारी से मेहनत करो और मिल बांट कर खाओ दुनिया को दिए थे। यही पर गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे। उनके समाने के बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायियों ने उनकी चादर के 2 हिस्से करके अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार संस्कार किया था। यही कारण है कि गुरुद्वारा दरबार साहिब के मुख्य दरबार के ठीक भीतर गुरु नानक देव जी की पावन समाधि और प्रांगण के बाहर उनकी पवित्र मजार दोनों एक साथ आज भी मौजूद है, जो दुनिया भर में साझी संस्कृति और धार्मिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब आते हैं सबसे अहम और प्रैक्टिकल हिस्से पर कि 2026 में करतारपुर यात्रा के लिए क्या नियम और दस्तावेज अनिवार्य हैं। करतारपुर कॉरिडोर की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इसके लिए आपको पाकिस्तान के किसी पारंपरिक वीजा की जरूरत नहीं होती। आपके पासपोर्ट पर न तो कोई वीजा स्टैंप लगता है और न ही एग्जिट या एंट्री की कोई इमिग्रेशन मोहर लगाई जाती है। इस यात्रा के लिए केवल 4 बुनियादी चीजें जरूरी है। वैध भारतीय पासपोर्ट, यात्रा की तारीख से कम 6 महीने की वैधता वाला ओरिजिनल पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉराइजेशन ETA भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल से मिलने वाला अप्रूव्ड ई परमिट, $20 सर्विस फीस, पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रति यात्री लिया जाने वाला सर्विस चार्ज जो बॉर्डर टर्मिनल पर कैश में जमा होता है, पहचान पत्र व फोटोज, आपका आधार कार्ड और फॉर्म भरते समय इस्तेमाल की गई पासपोर्ट साइज तस्वीरें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया बहुत ही सरल और डिजिटल है। यात्रा की तय तारीख से कम 15 से 30 दिन पहले आपको भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल प्रकाशपुर 550.maha.gov.in पर जाना होता है। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अपनी यात्रा की तारीख, पासपोर्ट की पूरी जानकारी, पता, वर्तमान व्यवसाय और आपातकालीन संपर्क सूत्र दर्ज करें। साथ ही अपनी हालिया पासपोर्ट साइज फोटो और पासपोर्ट के पहले व अंतिम पन्ने की स्कैन कॉपी PDF फॉर्मेट में अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपकी जानकारी स्थानीय पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजी जाती है। सुरक्षा एजेंसियों से हरी झंडी मिलने के बाद आपकी तय यात्रा तारीख से लगभग 3 से 4 दिन पहले आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज और ईमेल भेजा जाता है। इसके बाद आप उसी पोर्टल पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन ETA डाउनलोड करके उसका साफ प्रिंट आउट निकाल लें। यात्रा के दिन की पूरी टाइमलाइन और बॉर्डर क्रॉसिंग का अनुभव बहुत ही व्यवस्थित होता है। सुबह 7 से 8 बजे के बीच आपको पंजाब के गुरदासपुर स्थित
डेरा बाबा नानक पैसेंजर टर्मिनल, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP पहुंचना होता है। ये टर्मिनल बिल्कुल एक आधुनिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह दिखता है। टर्मिनल में प्रवेश करते ही सुरक्षा जांच होती है, आपका ETA और ओरिजिनल पासपोर्ट स्कैन किया जाता है और भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा क्लियरेंस दिया जाता है। इसके बाद अधिकृत ई-रिक्शा या शटल बस आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी 0 लाइन तक ले जाती है। जैसे ही आप अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के पैसेंजर टर्मिनल में प्रवेश करते हैं, वहां आपका स्वागत होता है। पाकिस्तान इमिग्रेशन काउंटर पर आपकी बायोमेट्रिक जांच, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन होती है। यही बने अधिकृत बैंक काउंटर पर आपको $20 की फीस नकद जमा करनी होती है, जिसके बदले आपको एक प्लास्टिक का लैमिनेटेड विजिटर कार्ड गले में पहनने के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को पूरे दिन अपने पास संभाल कर रखना अनिवार्य है। इसके बाद पाकिस्तान की अधिकृत वातानुकूलित बसें आपको मात्र 5 मिनट के भीतर रावी नदी का पुल पार करवाकर सीधे मुख्य गुरुद्वारा दरबार साहिब के विशाल प्रांगण में उतार देती है। गुरुद्वारा दरबार साहिब पहुंचने के बाद का अनुभव अलौकिक और रूहानी होता है। 400 एकड़ में फैला ये सफेद संगमरमर का विशाल परिसर दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक परिसरों में गिना जाता है। यहाँ आपको मुख्य रूप से निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करने चाहिए। मुख्य दरबार साहिब, सफेद संगमरमर से बना वो भव्य गर्भगृह जहाँ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है और अखंड कीर्तन की ध्वनि गूंजती है। यही गुरु नानक देव जी की पावन समाधि स्थित है। पवित्र मजार साहिब, मुख्य दरबार के ठीक बाहर संगमरमर के चबूतरे पर बनी वो ऐतिहासिक मजार जहां मुस्लिम श्रद्धालु चादर चढ़ाते हैं। पवित्र खूह साहिब वो ऐतिहासिक कुआं जिसका उपयोग गुरु नानक देव जी 16वीं सदी में अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए करते थे। श्रद्धालु इस पावन कुएं के जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। खेती की ऐतिहासिक भूमि, गुरुद्वारा परिसर के चारों ओर फैले वे पावन खेत जहां गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से हल चलाया था। विशाल लंगर हॉल, ये दुनिया के सबसे बड़े लंगर हॉल्स में से एक है जहां बिना किसी भेदभाव के एक साथ हजारों लोग बैठकर 24 घंटे ताजा और शुद्ध शाकाहारी लंगर छकते हैं। सोवेनियर मार्केट व बाजार, गुरुद्वारा परिसर के भीतर पाकिस्तान सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष मार्केट है। यहाँ आप पाकिस्तानी कुर्ते, पेशावरी चप्पलें, नक्काशीदार लकड़ी के बर्तन, मुल्तानी सोहन, हलवा और पारंपरिक कश्मीरी शॉल खरीद सकते हैं। इस मार्केट की सबसे खास बात यह है कि यहाँ भारतीय रुपया INR खुले दिल से स्वीकार किया जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान कुछ बेहद कड़े और अनिवार्य सुरक्षा नियमों का पालन करना हर यात्री के लिए जरूरी होता है। सबसे पहला नियम है सैम डे रिटर्न। करतारपुर कॉरिडोर योजना के तहत सीमा पार रात में रुकने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। आपको उसी दिन शाम ढलने से पहले, आमतौर पर शाम 4 से 5 बजे तक, पाकिस्तान टर्मिनल पहुंचकर अपना विजिटर कार्ड वापस जमा करना होता है और भारतीय सीमा में वापस लौटना अनिवार्य होता है। दूसरा नियम है कि आप गुरुद्वारा साहिब के 400 एकड़ के चारदीवारी वाले परिसर से बाहर किसी भी पाकिस्तानी शहर, गांव या हाईवे पर नहीं जा सकते। ऐसा करना कानूनी रूप से गंभीर अपराध माना जाता है। तीसरी बात करेंसी की है। $20 की फीस के लिए अपने साथ भारत से ही $20 का नया और साफ नोट लेकर जाएं। खरीदारी के लिए आप 3000 से 5000 भारतीय रुपए साथ रख सकते हैं। चौथी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पावन स्थल भारतीय सीमा से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए गुरुद्वारा परिसर के अधिकांश हिस्सों में भारतीय सिम कार्ड्स, जियो और एयरटेल के मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सामान्य रूप से काम करते हैं। करतारपुर साहिब कॉरिडोर की ये यात्रा केवल एक सीमा पार करने का सफर नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के लिए नफरत की दीवारों को गिराकर प्रेम, सेवा, विनम्रता और साझी विरासत से जुड़ने का एक अविस्मरणीय और पावन अनुभव है। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो अपने जीवन में कम से कम एक बार इस ऐतिहासिक और रूहानी सफर पर जरूर निकले।
अगर करतारपुर कॉरिडोर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, डेरा बाबा नानक रूट, डॉक्यूमेंटेशन या यात्रा नियमों को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखें। मैं आपके हर सवाल का सटीक जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें जो करतारपुर साहिब के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं। देश और दुनिया भर की ऐसी ही सच्ची, प्रामाणिक, विस्तृत और व्यावहारिक यात्रा जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले किसी पावन सफर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।